स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। नंबर लाइन पर हम किस प्रकार से पॉइंट सिचुएट करते हैं वो भी जानते हैं। अब अगर हमको किसी प्लेन में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, उसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए रेने डिस्क्रेट ने एक ज्योमेट्री तैयार किया। उस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसने तैयार किया इसको? रेने डिस्कार्टिस। इसको डिस्क्रेट भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन किसी किसी का डिस्कार्टिस है, डिस्क्रेट। ये डिस्क्रेट वर्ड इसलिए ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग उसका यूज करने वाले हैं, तो हम लोग इसको रेने डिस्क्रेट से बोलेंगे फिलहाल। तो इन्होंने एक ज्योमेट्री की तैयारी की जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब वो ज्योमेट्री क्या है? तो इन्होंने दो नंबर लाइन को एक साइड जोड़ दिया। ये एक वर्टिकल नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। यहाँ पर दोनों का 0, इधर में 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3, इधर में फिर से 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, लाइक दिस। इस प्रकार से एक प्लेन में दो नंबर लाइंस दिए जिसमें हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम लोग x एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल नंबर लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। इस प्रकार से जब भी हम शुरुआत करेंगे उस समय हम लोग x एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। इसको भी समझने के लिए यहाँ पर देखो, ये देखो एक प्लेन है। इस प्लेन में ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल लिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब इसको फिक्स पॉइंट बना दिया। यहाँ से पर्टिकुलर यूनिट से हम लोगों ने नंबर्स दे दिए 1 2 और ये 3। यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। फिक्स डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ 5 हो गया। तो ये x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 5। इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द पॉइंट और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस बोलेंगे। इस दोनों एक्सिस जहां पर मिल रही है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ये ओरिजिन, जिसमें x एक्सिस भी 0 होगा, y एक्सिस भी 0 होगा। इसके वजह से यहां पर 4 पार्ट बने, 1 2 3 4। स्टार्ट हमेशा यहां से करेंगे, 1 2 3 4। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें मजेदार बात ये दोनों देखो, इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो स्टार्टिंग हमेशा कैसे रहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले लिखेंगे x और बाद में y, यहाँ पर जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखो दो x एक्सिस भी पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस कैसा है? निगेटिव है। y एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस निगेटिव है, y एक्सिस भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव, y एक्सिस कैसा है? निगेटिव। इस प्रकार से हम लोगों के जो निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, इस पर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट क्या है? These 4 parts, quadra, that's why its name becomes to be quadrant. A plane is divided into 4 parts, that is quadra, and that's why these are called as the quadrant. इसमें हम x एक्सिस, जैसे यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट दिया, जैसे देखो यहाँ पर ये 3 4 5 लिखा, तो 3 क्या है? x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और 5 क्या है?
y कोऑर्डिनेट। इसमें भी जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनेट। x को क्या बताया मैंने, x कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट होंगे, ऑर्डिनेट। ये ध्यान में रखना। अगर हमको कोई पॉइंट, अगर मैंने बोला कि मुझे -3, 4 ये पॉइंट सिचुएटेड करना है, -3, 4 ये पॉइंट सिचुएटेड करना है, तो -3 कहां पर लेंगे हम लोग, सबसे पहले -3 लेंगे हम लोग x एक्सिस पर, दैट बिकॉज़ एब्सिसा इज -3, वेयर इज द एब्सिसा, ऑन द x एक्सिस। तो ये -3 और 4 चाहिए, तो यहां पर हम लोग 4 बना दिए, पॉजिटिव 4, क्योंकि ऑर्डिनेट है। तो यहां से चलेंगे, सबसे पहले हम लोग -3 कहां पर है, x एक्सिस पर, यहां पर चलेंगे, फिर यहां से धीरे 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 4 तक पहुंचेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट। पॉइंट ड्रा करते समय एक बात को ध्यान में रखना है, जैसे मैंने देखो क्या किया था, ये हमारा जैसे ग्राफ पेपर होगा तो वहां पर ऐसा पॉइंट नहीं लगाएंगे हम लोग ग्राफ पेपर पर। ये देखो, अगर ये 4 की लाइन है, ये 3 की लाइन है, हमारा पॉइंट यहाँ आने वाला है, तो जस्ट एक पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल छोटी सी बिंदी, और उसको राउंड करेंगे हाईलाइटिंग के लिए, इस प्रकार से पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट नहीं निकालना है, ध्यान में रखना, ठीक है। अभी और एक मुझे एक पॉइंट निकालना है P, जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 0, और दूसरा निकालना है Q, जो होगा 0, -2। अब इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको एब्सिसा कितना है, 3, तो कहां पर आएंगे हम लोग, x एक्सिस की y एक्सिस, ओके, ऑब्वियसली हम लोग कहां पर आएंगे, x एक्सिस पर आएंगे। तो ये x एक्सिस पर हमारा 3 है, यहां पर अब हमको 0 है, ऑर्डिनेट कितना है, 0, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर जाते, नेगेटिव होता तो नीचे आते, फिर कहीं नहीं जाना है, तो कहां आएगा हमारा पॉइंट, ये यहां पर P लोकेट होगा, कहां पर होगा, x एक्सिस पर। इसका मतलब when the ordinate of any point is 0, then it lies on x axis। क्या बात समझ में आई, when the ordinate of an object is 0, then the point lies on x axis। उसी प्रकार से Q की बात करते हैं, Q कितना है, 0, तो ये 0 क्या है, 0 का ऑर्डिनेट के एब्सिसा, एब्सिसा, तो हम x एक्सिस पर आ जाएंगे, 0 पर यहां पर है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नीचे आएंगे 1, 2, यहां हो गया हमारा पॉइंट Q। इसका मतलब जिसका एब्सिसा 0 होगा, जिसका एब्सिसा 0 होगा, द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, और जिसका ऑर्डिनेट 0 होगा, द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। ध्यान में आई बात, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से अगर इसको हम देखें तो ये इतने से ही पोर्शन पर तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर फिट। दैट्स ऑल।